पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव हो भी रहे हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चुनाव समापन भी हो चुके हैं और बाकी क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया जोरों शोर से चल रही है। तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल के तमाम जितने भी प्रचारक हैं, सभी के सभी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच बिहार की राजनीतिक में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल बात है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव को जेल के अंदर डाला जाएगा। ऐसा हम नहीं, ऐसा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सांसद विजय कुमार सिन्हा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई और ईडी के पास तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ मामलाएं दर्ज करवाए हैं और जिसके तहत लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इन्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण तेजस्वी यादव को जेल जानी पड़ सकती है? ऐसी कौन से कारण है जिसके कारण तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव जो चाचा भतीजा की जोड़ी मिल करके बिहार को चला रहे थे और अचानक कैसे अगेंस्ट में आ गए और शासक आज तेजस्वी यादव को जेल भी भेज रहे हैं। तमाम मामला को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब मिलकर के बिहार की राजनीतिक में सरकार चला रहे थे, बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार सीएम थे। घटना उसी वक्त की है जब बिहार में नौकरियां की वैकेंसी निकाली गई थी। बीपीएससी एग्जाम हुए थे और साथ साथ नीट के भी एग्जाम हुए थे। इसी बीच जब एग्जाम हुए थे तो उसमें नौकरियां दी गई थी और आपने देखा था कि जब नौकरियां दी गई तो उसका सारा का सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव खुद के ऊपर ले रहे थे। नीतीश कुमार के रहते हुए जो नौकरी मिली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो भी नौकरी दी गई थी उन सभी नौकरियों का श्रेय, सभी नौकरी का क्रेडिट सिर्फ तेजस्वी यादव अपने ऊपर पर ले रहे थे। इसके बाद ये सूचनाएं मिली कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नौकरी मिलना है उस लोगों से पैसे या कुछ और लिए, जिसके बदले में उन्हें नौकरी दी गई। अब जब इस मामले की पुष्टि हो रही है और जब नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने आप को साफ सुथरे बता रहे हैं और नीतीश कुमार जो है सारा का सारा इल्जाम जो है अब तेजस्वी यादव के ऊपर लगा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का मानना है कि जब हम सरकार में थे और जब नौकरी मिली तो हमसे बिना पूछे ही कई ऐसे स्टूडेंट्स, कई ऐसे जो कैंडिडेट थे जिनको नौकरी के जो ज्वाइनिंग लेटर्स होते हैं वो उन्हें मेरे परमिशन के बिना ही वितरण किया जा रहा था और जब इस पर हम प्रश्न करते थे तो फिर इस पर चुप्पी ला दी जाती थी। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार का आरोप है कि जब नौकरी दी गई तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया और बिना मेरे परमिशन के ही उसे ज्वाइनिंग लेटर दे दी गई। इसमें नीतीश कुमार का ये आरोप है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में वैकेंसी जो निकली और उसमें जो बहाली हुई उसमें बहुत बड़े घोटाले किए हैं। आरोप है नीतीश कुमार का और बिहार के वर्तमान के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का कि तेजस्वी यादव जब नौकरी दे रहे थे, खासकर नीट की जो एग्जाम हुई थी उसमें बहुत बड़े घोटाले किए हैं और जिसका जांच लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद होगा और ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जेल के अंदर डाला जाएगा। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव के ऊपर इससे पहले भी ऐसे इल्जाम लग चुके हैं और जब 2004 से लेकर के 2009 तक लालू प्रसाद बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त सभी परिवार के सभी सदस्य के नाम पर लालू प्रसाद ने जमीन लिखवा करके उसके बदले में सभी कैंडिडेट को नौकरी दी थी और जिसकी जांच की प्रक्रिया आज भी चल रही है और सीबीआई और ईडी कई बार लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत उनके जितने परिवार के सदस्य हैं सभी को समन भेज चुके हैं और सभी को कई बार पूछताछ के लिए बुला चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब स्कीम मामले में भी लोकसभा चुनाव के बाद कई ऐसे कैंडिडेट हैं आरजेडी के जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो कि घोटाले के आरोप में आज भी जेल के अंदर है,
इधर अरविंद केजरीवाल के जितने मंत्री थे और खुद अरविंद केजरीवाल, ये भी घोटाले के आरोप में जेल के अंदर हैं। और ऐसे ही घटना सामने आएगी आरजेडी, बिहार की आरजेडी पार्टी की ओर से। बिहार की आरजेडी पार्टी जो कि लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में जेल जाएगी। और साथ तेजस्वी यादव के ऊपर जो ये गंभीरता के साथ आरोप लग रही है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन तीनों की ओर से जो आरोप लग रहे हैं, इस आरोप के माध्यम से भी तेजस्वी यादव को जेल जानी पड़ सकती है। दरअसल बात है कि इस पर सीबीआई और ईडी काफ़ी सख्ती के साथ जो है अपनी कार्रवाई का सिलसिला गंभीर रूप रखे हुए हैं। बीजेपी की सरकार ने साफ आदेश दे दिया है कि जितने भी घोटालेबाज हैं, उस सभी घोटालेबाज को किसी भी परिस्थिति में जो है जेल के अंदर डालना है। और जो जनता के पैसे को उसने वो लूटा है, उसे हमें वापस जनता तक पहुंचाना है। ऐसे में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने खुलेआम चैलेंज देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव ने जो घोटाला किया है, नीट के एग्जाम में जो घोटाले किए हैं, उसके तहत उन्हें जेल के अंदर जानी होगी। दरअसल बात है, आपको याद होगा सुल्तानगंज का पुल गिरा था, उस पुल में भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव उसमें भी जो है जो प्रोजेक्ट जिनको दी गई थी, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से घोटाला किए हैं। और ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारे पास